नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब की। वहीदा रहमान उन 8 महिलाओं में शुमार हो गई, यानी कि अब तक 8 महिलाओं को वहीदा रहमान समेत दादा साहब फाल्के सम्मान मिला है। और इस मौके पर आज के पॉडकास्ट में वहीदा रहमान का किस्सा कि अगर गुरुदत्त साहब की कार से एक भैंस न टकराई होती तो शायद हिंदी सिनेमा को वहीदा रहमान न मिलती। अब सुनकर बड़ा ताज्जुब लगता है, लेकिन ये बात सच है कि अगर दिग्गज फिल्म मेकर गुरुदत्त की कार से एक भैंस न टकराई होती तो हिंदी सिनेमा को शायद वहीदा रहमान जैसी एक्ट्रेस नहीं मिलती। वहीदा को गुरुदत्त की खोज माना जाता है। उन्होंने गुरुदत्त के प्रोडक्शन हाउस से ही अपना करियर एक तरीके से हिंदी फिल्मों का शुरू किया था और गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म CID में देवानंद के अपोजिट मौका देते हुए उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस दौर में हीरो हीरोइन इसी तरीके से काम करते थे। किसी प्रोडक्शन हाउस में कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और फिर उसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्में किया करते थे। आज की तरह नहीं था, हालांकि बाद के दिनों में ये ट्रेंड भी बदला। और गुरुदत्त साहब ने CID में देवानंद के अपोजिट वहीदा रहमान को फिल्म में काम करने का मौका दिया और इस दौर में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के कैम्प के लिए कई शानदार फिल्में की। लेकिन उनकी और गुरुदत्त की पहली मुलाकात एक संयोगवश हुई थी, क्योंकि वहीदा रहमान हैदराबाद में थीं और वो डांसर थीं और साउथ की फिल्मों में अपने लिए काम तलाश रही थीं। बताया जाता है कि साउथ के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने गुरुदत्त को तमिल फिल्म मिस अम्मा देखने के लिए बुलाया था और उनका कहना था कि इस फिल्म को हिंदी में बनाया जा सकता है। तो गुरुदत्त अपनी टीम के राइटर अबरार अलवी के साथ मुंबई से कार में हैदराबाद जा रहे थे, यानी कि सीधे मुंबई से हैदराबाद का सफर वो कार से कर रहे थे और उन्हें फिल्म देखकर लौटना था। लेकिन हैदराबाद के नजदीक पहुंचते ही एक कच्चे रास्ते पर इस कार को एक भैंस ने टक्कर मार दी। गैराज वाले ने कहा कि कार को इतना नुकसान हुआ है कि इसे ठीक होने में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। नतीजा ये हुआ कि गुरुदत्त को फिल्म देखकर लौटने की बजाय हैदराबाद में ही 2-3 दिन रुकना पड़ गया। हैदराबाद में वो गुरुदत्त को वो फिल्म जमी नहीं जो मिस अम्मा वो देखने गए थे। इसके बाद उनके पास यही था कि किसी तरीके से खाली वक्त को बिताया जाए। अब उस जमाने में अब आज की तरह नहीं था कि तुरंत बैठे और फुर्र से मुंबई पहुंच गए या कोई दूसरी गाड़ी तुरंत अरेंज कर ली, ऐसा नहीं होता था। तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में बैठे तो एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरकर सामने की बिल्डिंग में चली गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि वो जो लड़की सामने गई है वो एक डांसर है और कुछ दिन पहले ही उसने तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई में एक डांस किया है, जो सबने खूब पसंद भी किया है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फिल्म की सफलता में उस डांस का बड़ा योगदान है, ये बात भी डिस्ट्रीब्यूटर ने गुरुदत्त साहब को समझा दी। गुरुदत्त ने पूछा कि क्या उस लड़की को हिंदी उर्दू आती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि हाँ, और हाँ कहते हुए उस डिस्ट्रीब्यूटर ने लड़की को बुलवा लिया। वो लड़की कोई और नहीं, वहीदा रहमान थी। और करीब आधे घंटे की मुलाकात में गुरुदत्त वहीदा से इम्प्रेस नहीं हुए तो वो चली गई। तब डिस्ट्रीब्यूटर ने पास के हॉल में वहीदा की फिल्म का डांस गुरुदत्त को दिखाने का बंदोबस्त कर लिया। गुरुदत्त और अबरार अलवी ने जब पर्दे पर देखा तो गुरुदत्त देखते ही इम्प्रेस हो गए। हालांकि 2-3 दिन बाद लौट आए, मगर जब 3 महीने बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म CID की प्लानिंग की तब उन्हें हैदराबाद वाली वो लड़की याद आ गई। उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को हैदराबाद भेजकर वहीदा रहमान को स्क्रीन टेस्ट के लिए बंबई बुलवाया। CID से वहीदा रहमान ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अगर गुरुदत्त की कार से वो भैंस न टकराई होती और गुरुदत्त सिर्फ फिल्म देखकर लौट आए होते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।